हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और शी इज़ माई कज़न, मेरे छोटे मामू की बेटी है ये पलक। तो गाइज हमने सोचा कि हम यहाँ पे आए हैं हिमाचल में और रात को हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं वो बात। अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई थी ना कि क्या हुआ था, वो यहीं पे रहते हैं ऊपर, अंकल उनके घर है। तो उनके साथ कुछ हुआ कि वो रात में जा रहे थे, ट्रक चलाते हैं वो, शायद 1-1:30 बज रहा था उस टाइम। और कोई मतलब बहुत सुंदर सी रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में जो है उनको एक औरत दिखाई दी, बहुत ही सुंदर सी, बिल्कुल दुल्हन के कपड़ों में, मतलब सजी धजी हुई। तो अब आपको पता है कि लड़के कैसे होते हैं। उनको दिखाई दी और वो जैसे सड़क के साइड में खड़ी हुई है। और जो अंकल थे उन्होंने क्या करा, गाड़ी रोक दी। उन्होंने सोचा कि बेचारी को घर से निकाला वगैरह, या फिर हो सकता है उन्होंने तो हमें यही बताया, बट एक्चुअली में था क्या पता उनकी इंटेंशन अच्छी हो या व्हाटएवर, गलत भी हो सकती है, जो भी है भाई हम जज नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो है वो गाड़ी रोक दी और उसको बोला कि जो भी पता नहीं क्या करके बोला होगा कि आप यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो, तो अगर आपको कहीं पे जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो उस औरत ने कुछ भी आगे से रिप्लाई नहीं हाँ, किया। वो बोल ही नहीं रही थी कुछ भी और फिर अंकल ने सोचा कि चलो मैं निकलता हूँ। तो मतलब वो निकल गए, लेकिन ने सोचा कि पता नहीं उसको क्या ही दिक्कत है। तो जो अंकल थे वो गाड़ी से नीचे उतर गए और उन्होंने जो गाड़ी का जो साइड से गाड़ी को मतलब एक हाथ से पकड़ के रखा। हाँ, मतलब खिड़की वाला हैंडल उन्होंने पकड़ के रखा था, वो नहीं छोड़ा था। हाँ, तो वो पूरी भी और उसने ये बोला कि आप गाड़ी को छोड़ो, फिर वो उसने बात करी कि गाड़ी को छोड़ो, गाड़ी को छोड़ो ऐसे करके, तब जाके मैं ऐसा बोला उसने। तो अंकल ने सोचा कि इतना ज्यादा क्या ही मैं सीरियस लूं, हाँ, कि क्यों बोल रही है गाड़ी को छोड़ो, ये वो मेरे को क्या ही प्रॉब्लम है। तो पता नहीं उनके माइंड में क्या आया और वो गाड़ी में चढ़ने लगे। और जैसे ही चढ़ने लगे ना, जो मिरर होता है ना जिससे बैक का दिखता है, जब उन्होंने उसको देखा ना तो उनको उसके पैर दिखाई दिए। हाँ माय गॉड, मेरे को तो अजीब सा हो रहा है अभी ये सुन के। तो पूरी तरह से ऐसे डर और वो तो ऐसे शिवर हो गए, डर गए और वो फटाफट गाड़ी में बैठ गए। और बोलते हैं ना कि गाड़ी काली माँ होती है और गाड़ी के पीछे भी लिखा भी होते हैं बहुत सारी चीजें और शक्ति होती है, क्योंकि अगर वो गाड़ी छोड़ देते ना तो शायद वो उनको अपने साथ ले जाती। और ये भी एक बात है, चलो ये हो गया जो भी हुआ, फिर उन्होंने आके घर पे बताया ये सारी चीजें, लेकिन एक पुरानी बात भी है ना। तो वो तो बहुत पुराने टाइम की बात है। तो उसमें हुआ क्या था कि मतलब एक दादा टाइप थे। तो वो जो दादा थे ना, उनको जो है वो उनको भी रास्ते में इसी तरह से चुड़ैल मिली थी शायद से, और वो उनको अपने साथ लेके गई। मतलब और ये सच में है, जो चुड़ैलें होती है वो कहाँ लेके जाती हैं, ये जो ऐसे होते हैं ना, ये पहाड़ी एरिया जहाँ पे हम लोग कभी नहीं जाते, तो वहाँ पे ना ऐसे गुफाएं होती है और इतनी लंबी होती है कि आप चले जाओगे ना तो आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो इतनी किलोमीटर्स लंबी होती हैं। और सिर्फ वो उनमें क्या शक्तियाँ होती क्या नहीं, और वो बनती कैसे है, क्या चुड़ैल्स कैसे बनती हैं, मतलब वो भी एक रहस्य है ना। कि जैसे कई बार होता है ना कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसका जो है बच्चा पेट में ही मर जाए, तो उस या फिर और एक वो होती है ना जिनको खुद से मारा जाता है, जैसे किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया और या फिर किसी का अफेयर था, जैसे हस्बैंड का अफेयर था कहीं और वो इतना तंग होके उसने सुसाइड कर लिया, तो वो ना चुड़ैले बन के फिर उनको वो अपना पार्टनर चाहिए होता है, तो वो ढूंढने के लिए वो आई होती हैं। और वो पता है वो फिर उनको ले जाती है। और ऐसी घटना ना यहाँ पे हमारे इस गांव में हुई थी। और वो बंदा वापस आया था 18 साल बाद, और वो भी कैसे बच के आया वो। मतलब कैन यू इमेजिन कि वो उस चुड़ैल के साथ रहा था और उसके बच्चे भी हुए थे वहां पे। चुड़ैल के साथ रहते रहते वो खुद इतना भूतिया हो गया था ना, मतलब उसको कोई पहचान ही नहीं पाया। और ये सच्ची घटना है, ऐसा नहीं कि आप वो ऐसे ही बोल दी, और वो वापस आया था। लोग उसको देख के ऐसे डर रहे थे कि ये पता नहीं कौन ही आ गया है, उसके इतने लंबे लंबे बाल। तभी तो बोलते हैं कभी रात में भी आपको कोई आवाज देना 3 बार ऐसे कुछ भी तो बोले, कभी भी सुनना नहीं और ऐसे छन छन की आवाज, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बस उनको सुनो मत, इग्नोर करो कि हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि अगर आप रिप्लाई दोगे ना हो सकता है हाँ, तो उनको ये लगता है कि हाँ वो मुझे सुन रहा है, तो मतलब तो ऐसा है। और ये चीजें एक्चुअली में होती हैं। हाँ, और ये रियल है, ऐसे नहीं कि हम फेक कुछ ऐसे। हाँ, तो हमने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जो गांव में रहते हैं और जिनको पता है वो तो उनको तो पता ही है ही। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।